व्हाट्सअप गाइस। सुबह उठकर मैंने कुछ पैसे लिए, शॉप की चाबी ली और मैं निकल गया शॉप की तरफ। शॉप पहुंचकर मैंने सबसे पहले शॉप के ताले खोले। फाइनली जब शॉप खुल गई तो फिर मैंने बैनर बाहर लगाया। पापा के शॉप पे आने के बाद मैं गया वापस घर। वहाँ से मैंने अपनी मम्मी और अपनी बहन को पिक करा। बहन को मुझे छोड़ना था नानी के यहाँ, और फिर वहाँ से मैं अपनी मम्मी के साथ निकलता जामा मस्जिद शॉपिंग के लिए। तो गर्मी ऐसी हो रही थी तो दिल तो चाह रहा था कि वापस मोड़ लूँ गाड़ी, लेकिन मजबूरन मुझे मम्मी के साथ जाना पड़ा। बीच में मैंने गाड़ी एटीएम के लिए रोकी, मुझे पैसे निकालने थे। एटीएम भी ऐसा वो चल के ना दे, कैश विड्रॉल पे दबाया, कैश विड्रॉल नहीं दब रहा। फिर मैंने अपनी अमाउंट डाली। अमाउंट डालने के बाद यस दबा रहा हूँ, यस नहीं दबा रहा। फिर थोड़ी देर के बाद खुद ऑटोमेटिक वो यस दबा, और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि इसमें तो पैसे ही नहीं है, और मैं वेट कर रहा था कि पैसे निकलेंगे। आवाज़ें सुनने के लिए तरस रहा था मैं। वो इतनी मेहनत मुशक्क़त हमारी बेकार गई। फिर वहाँ से मैं निकला अपनी बहन को वापस छोड़ने। नानी क्या छोड़ा, नानी ने मुझे थोड़े खरबूजे दे दिए। वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत खरबूजे के पीसीस खाए, और फिर मैं वहाँ से निकल गया जामा मस्जिद के लिए। बीच में मम्मी को एक ज्वेलरी शॉप पे जाना था, वहाँ ज्वेलरी शॉप पे गए। ज्वेलरी शॉप पे पहुँचने के बाद मम्मी को पता चला कि वो सामान तो उनके पास है ही नहीं, ज्वेलर्स के पास, जो मम्मी को चाहिए था। तो फिर हम वहाँ से निकले ऑटो लेने। तो बहुत वेट करने के बाद एक ऑटो वाला मिला जो हमें सही प्राइस में जामा मस्जिद लेके जा रहा था। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे उसमें बैठ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा पसीने में हो चुका था, गर्मी लग रही थी। तो फाइनली बीच में थोड़ा मौसम सुहाना हो गया था, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो गाइस फाइनली जब हम पहुंच गए जामा मस्जिद तो एक अलग ही खुशी मिली, एक अलग ही फीलिंग आई। जामा मस्जिद की सबसे स्पेशल बात यह है, सबसे बढ़िया बात यह है, यहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, खाने से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बहुत बढ़िया जगह है। तो इसलिए हर कोई जब भी शॉपिंग करनी होती है, ईद की शॉपिंग हो या कहीं की भी शॉपिंग हो, तो जामा मस्जिद आता है। तो हम निकल गए पैदल अपने मंजिल की और ज्वेलर्स की दुकान पर, जहाँ मम्मी को सामान लेना था। फाइनली हम जब ज्वेलर्स के पास पहुँचे तो मम्मी को वो सामान मिल गया जो मम्मी को चाहिए था। तो फिर हम वहाँ से निकले और हमने और शॉपिंग करी। फिर 200-300 घंटे हमने और शॉपिंग करी। फिर थोड़ी सी और शॉपिंग करके हम गए टेलर के पास, वहाँ पर हमें कुछ काम करवाना था। वहाँ 1-1.5 घंटा रुकने के बाद हमने फिर थोड़ी सी और शॉपिंग करी, फिर शॉपिंग करी। तो गाइस फाइनली इतनी देर शॉपिंग करने के बाद मेरी मम्मी को मुझ पर तरस आया, तो हम लेने रुक गए बिरयानी, क्योंकि हम दोनों को ही भूख लग रही थी। फिर बिरयानी लेने के बाद देखो मैंने क्या देखा, सामने तो शेख साहब खड़े हुए मोहब्बत का शरबत बेच रहे थे। फिर मैंने ली लाल रोटी, पैक करवाई। तो फिर हम आगे चले, हमने आगे चल के थोड़ी सी खीर ली, और फिर हम चले गए जामा मस्जिद, जहाँ हमने सोचा कि जामा मस्जिद में ही बैठ के खा लेंगे। सो फाइनली जामा मस्जिद पहुँचने के बाद हमने अपनी चप्पलें उतारी और हमने ले लिया अंदर एंट्री। जैसे ही हमने अंदर एंट्री ली तो हमने देखा बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जो कि नॉर्मल है जामा मस्जिद में, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर हमने सोचा कि जगह कहाँ मिलेगी, तो हमने जगह ढूंढी। तो बाद में फाइनली हमें एक कोने में जगह मिल गई। फिर जैसे जैसे जुगाड़ करके हमने बिरयानी खाई, क्योंकि हमारे पास प्लेट्स नहीं थी, तो हमने बिरयानी ऐसे ही खाई जुगाड़ वुगाड़ लगा के थोड़ा। जैसे ही मैंने बिरयानी का निमाला लिया, सारी थकान मिट चुकी, मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी शॉपिंग कर करके, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और वो भी मम्मी के साथ शॉपिंग, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल, दिमाग ख़राब होता उसमें। तो बिरयानी बहुत बढ़िया थी, लेकिन यहाँ मेरा चमचा टूट चुका था। लेकिन कोई नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चमचा था, तो मैंने उससे खानी शुरू कर दी। फिर मैंने करी खीर की अनबॉक्सिंग। गाइस खीर भी बहुत अच्छी थी, गर्मा गर्म लाल रोटी के साथ जब हमने ठंडी ठंडी खीर खाई तो एक अलग ही फीलिंग आई। फिर हम निकल दिए घर के लिए। फिर हम निकल गए घर के लिए ऑटो लेने। काफ़ी ऑटो वालों से पूछने के बाद, काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद हमें एक ऑटो वाला मिला जो हमें सही प्राइस में ले जाने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन बाद में हमें पता चला वो ऑटो वाला हैवी ड्राइवर निकला, वो फ़ोन पे बात करते करते एक हाथ से ऑटो चला रहा था। लेकिन फिर हमने देखा मौसम, ओफ मौसम भी सुहाना हो गया था, गर्मी हो रही थी सुबह,
फिर बाद में बारिश वाला मौसम। बीच में मैंने मम्मी को छोड़ा और मैं लेने निकल गया अपनी बहन को नानी के यहाँ। बहन को नानी के यहाँ से लेके मैं पहुँचा अपने पापा की दुकान पर। ये एक मेरा बिहारी भाई है। रात को दोस्तों के साथ मज़े करते हुए हम पहुँचे कबाब टिक्का पॉइंट पे। तो भाई ये मेरा दोस्त है, बाबरा दोस्त। यहाँ हमने ऑर्डर दिया और हम निकल गए बिरयानी लेने। हमने वहाँ पहुँच के बिरयानी पैक करवाई और हम निकल गए वापस टिक्का पॉइंट पे। टिक्का पॉइंट पे बहुत टाइम लग रहा तो हमने थोड़े मज़े करे। गैलरी पूरी हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। चिकन और बिरयानी। एक फकीर ये रहा। ये तो फकीर ही है। वो छोड़ दे। वो तो सो फाइनली हमारा ऑर्डर रेडी हो गया था, तो हमने इसे पैक करवाया और इसी के साथ साथ इस व्लॉग को भी हमने यहाँ पर एंड करा। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। चलो।